बात की प्रशांत किशोर जी ने खुद बोला था कि मेरे पास 4 साल का समय है, वो दीजिए, करके दिखाऊंगा। जनता उस पर भरोसा दिखाई है कि उन्होंने 4 साल के लिए बोला था ताकि उनको 4 साल का मौका दिया जाए। जीत का सबसे अहम ये 2 चीज़ है। और आपको क्या बदलाव चाहिए? अब तो प्रशांत किशोर जीत गए तो क्या बदलाव चाहिए? सबसे पहला आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? जो उन्होंने वादा किया, जैसे कि अभी वो चचा ने बताया कि हिंदी से इंग्लिश मीडियम का जो स्कूल के हालात बदलेंगे, वो चीज़ वो उन्हें बदलना चाहिए, जिससे उनका मनोबल बढ़े जनता के प्रति, और जनता का भी मनोबल बढ़ेगा प्रशांत किशोर जी के प्रति। बस यही सोच के हम लोगों ने उनको वोट दिया है। भैया क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर जीत गए हैं तो क्या मायने हैं उनकी जीत का? उनके जीत का माने यही है कि देखिए, पहले बीजेपी भी थे, बीजेपी को हम लोग 20 साल 30 साल से, उतना उम्र तो हमारा है नहीं, लेकिन जैसा सुनते हैं कि जिताए हैं, जैसा समय वैसा काम। एक अकेला लड़ने वाला बंदा आया है तो सभी लोग को हमने मौका दिया। बहुत महंगाई बढ़ गया, सब लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर दूसरा को खुद स्पीच देते थे कि आप कैसे जीतोगे। आज वो खड़े खुद हैं तो वो हार कैसे सकते हैं? ये नहीं कि वो स्पीच देते थे, वो रिलेटिव में इस चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। उन्होंने बताया कि मैं गरीबों को, हम यही चाहते हैं कि गरीब बच्चा जो रोड पे भटक रहा है, जिसके पास घर नहीं है, उसको पढ़ाएं। हम लोगों को भगवान बहुत कुछ दिए हैं, हमको ऐसा नेता चाहिए। क्या उम्मीद है? प्रशांत किशोर जीत गए हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? क्या कुछ सुधार होना चाहिए बांकीपुर में? हाँ, प्रशांत किशोर नए उम्मीद के साथ, नए सोच के साथ, नए युग के साथ, नए पीढ़ी के साथ आए हैं, और हम लोग यही चाहेंगे कि हर चीज़ जो है, हमेशा तो हम लोग जब से देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस, यही देख रहे हैं। ये तीसरे आदमी आए हैं नए, तो ये नया तरह से नया विकास करे, सारे जनता को लाभ हो, सबके हित में। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए कि मैदान में पूरा पुराना चेहरा सब था और ऊपर से प्रशांत किशोर नया चेहरा है, तो लोग इन पे भरोसा कैसे किया? देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। लोग ये साबित कर दिए कि नहीं, अब कुछ नया होना चाहिए, नया चीज हुआ है। भैया एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जीत गए हैं तो क्या लग रहा है, क्या सोच के लोग उनको वोट दिया है, क्या मायने मतलब है उनके जीत का? प्रशांत को जीते नहीं है, प्रशांत किशोर के हम लोग जिताए हैं। वो लोग जनता वोट दिया तो जिताए, जीते प्रशांत किशोर जीते, क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहिए? सौभाग्य की बात है, प्रशांत किशोर ऐसा मतलब विधायक जो बने हैं, बांकीपुर का सौभाग्य की बात है कि बने हैं प्रशांत किशोर। तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या सुधार चाहिए बांकीपुर विधानसभा में? प्रशांत किशोर की उम्मीद का बात जो है वो जनता खुद जान रही है, वो क्या है, वो बताने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर के बारे में जनता को खुद पता है कि प्रशांत किशोर क्या है। तो आप उम्मीद नहीं करते कुछ कि अभी आए हैं तो कुछ करे? बस पहला चीज क्या करे? पहला चीज शिक्षा के लिए रहेंगे। हाँ, कोई ऐसा नेता नहीं कि जो शिक्षा के लिए आगे बढ़कर बोले हैं। शिक्षा पे ध्यान हाँ देंगे। मैं एक बात है, ये प्रशांत किशोर जीते हैं, देखे मैदान में इतना बड़ा नेता लोग था, इतना पुराना नेता, प्रशांत किशोर नया चेहरा थे, फिर भी लोग उन पर भरोसा जताए, तो क्या मतलब निकल के आ रहा है? उन पे प्रशांत किशोर पर भरोसा जताया, यही जनता लोग जताया कि नया चेहरा है। वो ये स्कूल, शिक्षा और बेरोजगार के बारे में बता रहे थे, अब उस पे नया आ रहे हैं, अब करेंगे कि नहीं करेंगे अब तो जनता देखे। उम्मीद है आपको? उम्मीद तो बोल के गए हैं तो करना चाहिए, कुछ करवे। हाँ, कुछ न कुछ होना चाहिए, शिक्षा, बेरोजगार। तो भैया एक बात बताइए, अभी प्रशांत किशोर एक सीट पर जीते, तो क्या लगता है भविष्य में और कुछ हो सकता है? प्रशांत बहुत हो सकता है। जो 2 विधायक जो हैं, जो बिहार के रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, और कहते हैं बिहार विकास हो गया। नीतीश कुमार एक महापुरुष थे, उसमें कोई दो राय नहीं, आज भी उनको प्रशांत सर भी सब मानता है, ऐसे भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब प्रशांत किशोर जैसा शिक्षित और जन की आवाज़ उठा सकते हैं, जो पलायन, जो सबसे ज़्यादा बिहार के लोग पंजाब में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में वहाँ मार खाते हैं 10,000 12,000, क्योंकि ऑप्शन नहीं है अपने बच्चों के रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। जो नीतीश कुमार ने कुछ काम किया, इसके लिए कोई दो राय नहीं है, सड़क ही रहा, लेकिन उस लेकर 2025 में चुनाव दिया प्रशांत किशोर को, उस समय भी वोट मिलता, लेकिन बहुत सारे पैसे बांटे गए, और साथ उस समय थोड़ा विश्वास नहीं हुआ कि प्रशांत किशोर खुद नहीं, बी टीम सी टीम। भविष्य में जनसुराज को आप कहाँ देखते, कैसे देखते? प्रशांत किशोर जी अगला जो सीएम है, मैं आगाज करता हूँ।
नमस्कार, प्रणाम। हमें प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी का फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव खत्म हो गया है और अब रिजल्ट भी आ गया है। ऐसे में जो रिजल्ट के जो मायने हैं वो लोग अलग अलग लगा रहे हैं। कुछ लोग कहना है कि प्रशांत किशोर की जो जीत हुई है उससे बदलाव होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। जीत और हार का सिर्फ सवाल नहीं है, सवाल ये भी है कि जो एक सीट पर प्रशांत किशोर को जीत मिली है, क्या वो जीत काफ़ी है या फिर आने वाले समय में बिहार बदलाव चाहती है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल है। सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। भैया, प्रशांत किशोर जीत गए हैं तो क्या मायने निकल के आ रहा है उनकी जीत का? देखिए, मायने तो बहुत अपने अपने तरफ से बहुत सारे मायने निकल सकते हैं, पर ये जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, खासकर बिहार के लिए। और जिस सीट से वो जीत रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये जीत मेरे मायने में। तो इतना जो जीत मिला है, 30 साल से 40 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है ये, ऐसे में प्रशांत किशोर जीते हैं, मतलब उनको जनता पसंद कर रही है, तो क्या बदलाव चाहती है जनता? देखिए, जनता तो बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। अब मान लीजिए कि 40 साल से किसी एक ही पार्टी के पास अगर कोई सीट है तो निश्चित है। देखिए, बिहार में लोग, अब मेरा अपना मानना है कि लोग ज़्यादातर जातिवाद पे ही वोट डालते हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा पिछड़ा होने का कारण, और प्रशांत जी का जो एक विज़न है कि जातिवाद को बिल्कुल आप पीछे रखिए। जो भी बात होनी चाहिए वो डेवलपमेंट में होनी चाहिए, काम को लेके होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके होनी चाहिए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को लेके होनी चाहिए। मेरा अपना ये मानना है। फिर क्या लगता है प्रशांत किशोर की जीत का सबसे बड़ा वजह क्या होगा आपके हिसाब से? क्या सोचते हैं? वजह तो यही है कि एजुकेशन के लेके प्रशांत किशोर जी ज़्यादा मुद्दा उठाए हैं। बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार, ये सब के लिए पलायन पर सबसे ज़्यादा जोर था कि बिहार के लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए भी जा रहे हैं और रोजगार के लिए भी। जो चीज़ यहाँ पे लाना बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए। भैया, प्रशांत किशोर के जीत का मतलब निकालते हैं आप? मतलब तो ढेर बा। सबसे पहले आपको नमस्कार। प्रशांत किशोर जी एक शिक्षित पढ़े लिखे आदमी हैं। वो बिहार के पूरे दुनिया में ऐसे आदमी हैं जैसे हम हैं, आप हैं। कोई भी आदमी बिहार के लिए नहीं सोचता है, 1 रुपया नहीं खर्चा करता है। वे सिंगल आदमी है जो अपना कमा के, अपना समय, बीवी बच्चा सबको छोड़ के सिर्फ बिहार के लिए, अपना कमाया हुआ यहाँ के जनता के लिए, उसके अच्छाई के लिए, उसके उन्नति के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग को सबको उनको साथ देना चाहिए। और बांकीपुर की जो बदहाल जनता है, जितने इतने प्रॉब्लम से जूझ रही है, बांकीपुर के जनता का भी जो है कि निवारण होगा उनके कष्ट का, उनके प्रॉब्लम से। एक ही आदमी जब बैठा रहता है तो 2-4 साल के बाद सोचता है जनता वोट दे ही देगा, इसका कुछ करें, विकास, नदी नाला सब ठीक हो जाएगा। अब प्रशांत जी अच्छे नेता हैं, राजनीतिकार है, दूसरे पार्टी को जिताते हैं। उनका शुरुआत हुआ है, खाता खुला है। हमारा बिहार का जो भविष्य है वो आगे बहुत ही उज्जवल और विकासशील होगा। भैया, हम बहुत लोग के मुंह से ये भी सुने हैं ना कि अच्छा 21 सीट पे ना जीते हैं, अभी तो पूरा बिहार हार गए थे, अभी 21 सीट। देखिए, 21 सीट जो है ना, राष्ट्रीय जो है कि बीजेपी के ये राष्ट्रीय जो है ना अध्यक्ष का सीट है, अमित शाह जी का नाक है, प्रधानमंत्री का नाक है। ये एक सीट जो है ना लोकसभा और अगला विधानसभा में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तय करेगा। आप प्रशांत किशोर के जीत को कैसे देखते हैं? हम प्रशांत किशोर सर का जीत का बहुत मतलब बधाई धन्यवाद उनको देना चाहते हैं। और प्रशांत किशोर जी एक शिक्षित व्यक्ति हैं और देश का युवा, मेरा मानना है कि यही चाहता है कि जो बिहार पे राज करे वो शिक्षित आदमी करे, ताकि हर एक आदमी का जो शिक्षित है, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बिहार को, मतलब बिहार बहुत पीछे रह गया मैम। तो इस हिसाब से हर युवा का यही सपना है कि बढ़िया कोई बिहार का ऑप्शन जो दिख रहा है, अभी जनसुराज दिख रहा है, तो आगे चल जाइए। अभी देखे, यहाँ बीजेपी का गढ़ था, नितिन नवीन भी यहाँ से थे, तो मतलब पूरा बीजेपी शासन किया यहाँ पे, तो ऐसे में प्रशांत किशोर को जनता चुना है, तो क्या उम्मीद कर रहा है जनता? देखिए, जनता उम्मीद यही करे, समझदार के लिए मैम इशारा काफ़ी होता है। बाकी जनता का आगाज है, जो बीजेपी की 40 साल से किला था वो आज ढहा। लेकिन यही है कि युवा सभी लोग चाहते हैं कि आज जनसुराज का सरकार बने, बढ़िया पूरा विधिवत सरकार बने, ताकि पलायन का हो। चाहे आप, हम बिहार के देखते हैं, अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा मैम, तो 10 से 12 हज़ार के नौकरी के लिए लोग दिल्ली, मुंबई, गुजरात, घर परिवार सब छोड़ के जाता है। आखिर हम काहे जा रहे हैं भाई? अगर मान लीजिए कि अगर सब लोग ऊपर के जो भी हैं
अगर सारे ढंग से काम करें तो बिहार में रोजी रोजगार का व्यवस्था करिए ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं, सब जगह हो रहा है ना। गुजरात कितना बढ़िया है, आपका पंजाब देख लीजिए, सब जगह है। तो बिहार आखिर क्यों नहीं हो रहा? ना इंडस्ट्रियल है ना कुछ है, लोग ठेला रिक्शा से भर भर के जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। अब जनता कोई भी आज के डेट में सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, तो समझ रही है जनता। एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जीत गए हैं तो क्या मायने निकल के आ रहा है उनके जीत का? देखिए, प्रशांत किशोर जीते हैं। बांकीपुर जो उपचुनाव यहाँ पे हुआ है, इसको सिर्फ ये बांकीपुर उपचुनाव ये क्षेत्र का नज़र से मत देखिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो यहाँ से लेकर के सेंट्रल तक का है, और एक यहाँ के पब्लिक के लिए एक उम्मीद का बहुत बड़ा किरण है जो निकला है पकड़ा। हालांकि इनके पिछले चुनाव में जो हुआ उसी समय होना चाहिए, लेकिन अब जो उम्मीद निकल के आ रही है वो एक बहुत बड़ा बदलाव की आ रही है, और यहाँ से लेकर के राजनीति में भी। और मेन है कि यहाँ का जो पब्लिक है, हमें क्या चाहिए, एक डेवलपमेंट और ये चीज़ें जो इनमें एक दिखता है। एक योग्य पुरुष हैं, एक उनके में अच्छा नॉलेज है, डेवलपमेंट का उनके पास में रोड मैप है, सारा चीज़ है जो बाकी नेताओं में नहीं दिखता है। तो ये एक अलग उम्मीद है इनका, और यहाँ के जो पब्लिक हैं जो इनको सपोर्ट किए हैं, इनको जिताए हैं, उसी उम्मीद के साथ किए हैं, और ये ज़रूर बहुत जल्दी ये दिखाएंगे और खड़े उतरेंगे इस पर। भैया बताइए, बीजेपी 30 साल से जीत रहा है, 30-40 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है, इसे में प्रशांत किशोर जीते हैं तो क्या देखते हैं, किस नज़र से देख रहे हैं आप? हम तो देखते हैं शिक्षा के नज़र के देखते हैं। हाँ, यहाँ पे शिक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारी शिक्षा सही रहेंगे तो राज्य डेवलप करेंगे, बस ये, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं। भैया एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जीत गए हैं तो क्या लग रहा है, क्या अब होने वाला है आने वाले बिहार में क्या कुछ बदलाव आएगा? देखिए, बदलाव होना बहुत ज़रूरी था। कम से कम एक सीट से शुरुआत हो चुका है। आने वाले समय में इनका हम चाहेंगे कि पूरा बिहार में एकदम प्रचंड बहुमत से सरकार बने, और बदलाव इसलिए भी ज़रूरी है कि सीट किसी एक इंसान का नहीं है। सिंपल सा लॉजिक, किसी एक इंसान का सीट होता नहीं है कभी, और जनता इस बार बहुत अच्छे से समझ गई थी कि हमें कहाँ से उठ के किसको देना है, क्या करना है। 30 साल 40 साल से बीजेपी यहाँ जीत रहा था, अभी प्रशांत किशोर जीत गए हैं तो क्या मायने मतलब निकल के आ रहा है? जनता क्या सोच के दी है वो? जनता ये सोच के दी है कि अब बदलाव आएगा। बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे तुरंत बेतुका होने के कह देना कि हम किसी को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, ये घमंड जो है चढ़ना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चढ़ना चाहिए, और वही अहंकार अब टूट गया हो। और सबसे पहली बात कि प्रशांत किशोर जी ने खुद बोला था कि मेरे पास 4 साल का समय है, वो दीजिए, करके दिखाऊंगा। जनता उस पर भरोसा दिखाई है कि उन्होंने 4 साल के लिए बोला था ताकि उनके 4 साल का मौका दिया जाए। जीत का सबसे अहम ये 2 चीज़ है। और आपको क्या बदलाव चाहिए? अब तो प्रशांत किशोर जीत गया तो क्या बदलाव चाहिए? सबसे पहला आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? जो उन्होंने वादा किया, जैसे कि अभी वो चाचा ने बताया कि हिंदी से इंग्लिश मीडियम का जो स्कूल के हालात बदलेंगे, वो चीज़ वो उन्हें बदलना चाहिए, जिससे उनका मनोबल बढ़े जनता के प्रति, और जनता का भी मनोबल बढ़ेगा प्रशांत किशोर जी के प्रति। बस यही सोच के हम लोगों ने उनको वोट दिया है। भैया क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर जीत गए हैं तो क्या मायने हैं उनकी जीत का? उनके जीत का मानी यही है कि देखिए, पहले बीजेपी भी थे, बीजेपी को हम लोग 20 साल 30 साल से, उतना उम्र तो हमारा है नहीं, लेकिन जैसा सुनते हैं कि जिताए हैं, जैसा समय वैसा काम। एक अकेला लड़ने वाला बंदा आया है तो सभी लोग को हमने मौका दिया। बहुत महंगाई बढ़ गया, सब लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर दूसरा को खुद स्पीच देते थे कि आप कैसे जीतोगे। आज वो खड़े खुद हैं तो वो हार कैसे सकते हैं? ये नहीं कि वो स्पीच देते थे, वो रिलेटिव में इस चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। उन्होंने बताया कि मैं गरीबों को, हम यही चाहते हैं कि गरीब बच्चा जो रोड पे भटक रहा है, जिसके पास घर नहीं है, उसको पढ़ाएं। हम लोगों को भगवान बहुत कुछ दिए हैं, हमको ऐसा नेता चाहिए। क्या उम्मीद है? प्रशांत किशोर जीत गए तो क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? क्या कुछ सुधार होना चाहिए बांकीपुर में? हाँ, प्रशांत किशोर नए उम्मीद के साथ, नए सोच के साथ, नए युग के साथ, नए पीढ़ी के साथ आए हैं, और हम लोग यही चाहेंगे कि हर चीज़ जो है, हमेशा तो हम लोग जब से देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस, यही देख रहे हैं। ये तीसरे आदमी आए हैं नए, तो ये नया तरह से नया विकास करे, सारे जनता को लाभ हो, सबके हित में। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए कि मैदान में पूरा पुराना चेहरा सब था, और ऊपर से प्रशांत किशोर नया चेहरा है, तो लोग इन पे भरोसा कैसे किया? देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। लोग ये साबित कर दिए कि नहीं, अब कुछ नया होना चाहिए, नया चीज हुआ है। भैया एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जीत गए हैं तो क्या लग रहा है, क्या सोच के लोग उनको वोट दिया है, क्या मायने मतलब है उनके जीत का?
प्रशांत तो जीते नहीं है, प्रशांत किशोर के हम लोग जिताए हैं। वो लोग जो जनता वोट दिया तो जिताए, जीते प्रशांत किशोर जीते, क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहिए आपको? सौभाग्य की बात है, प्रशांत किशोर ऐसा मतलब विधायक जो बने हैं, बांकीपुर का सौभाग्य की बात है कि बने हैं प्रशांत किशोर। तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या सुधार चाहिए बांकीपुर विधानसभा में? प्रशांत किशोर की उम्मीद का बात जो है वो जनता खुद जान रही है वो क्या है, वो बताने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर के बारे में जनता को खुद पता है कि प्रशांत किशोर क्या है। तो आप उम्मीद नहीं करते कुछ कि अभी आए हैं तो कुछ करे? बस पहला चीज क्या करे? पहला चीज शिक्षा के लिए रहेंगे। हाँ, कोई ऐसा नेता नहीं कि जो शिक्षा के लिए आगे बढ़कर बोले हैं। शिक्षा पे ध्यान हाँ देंगे। मैं एक बात है, ये प्रशांत किशोर जीते हैं, देखे मैदान में इतना बड़ा नेता लोग था, इतना पुराना नेता, प्रशांत किशोर नया चेहरा थे, फिर भी लोग उन पर भरोसा जताए, तो क्या मतलब निकल के आ रहा है? उन पे प्रशांत किशोर पर भरोसा जताया, यही जनता लोग जताया कि नया चेहरा है। वो ये स्कूल, शिक्षा और बेरोजगार के बारे में बता रहे थे, अब उस पे नया आ रहे हैं, अब करेंगे कि नहीं करेंगे अब तो जनता देखे। उम्मीद है आपको? उम्मीद तो बोल के गए हैं तो करना चाहिए, कुछ करवे। हाँ, कुछ न कुछ होना चाहिए, शिक्षा बेरोजगार। तो भैया एक बात बताइए, अभी प्रशांत किशोर एक सीट पर जीते तो क्या लगता है भविष्य में और कुछ हो सकता है प्रशांत? बहुत हो सकता है। जो 202 विधायक जो हैं, जो बिहार के रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और कहते हैं बिहार विकास हो गया। नीतीश कुमार एक महापुरुष थे, उसमें कोई दो राय नहीं, आज भी उनको प्रशांत सर भी सब मानता है, ऐसे भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब प्रशांत किशोर जैसा शिक्षित और जन जन की आवाज़ उठा सकते हैं, जो पलायन जो सबसे ज़्यादा बिहार के लोग पंजाब में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में वहाँ मार खाते हैं 10,000 12,000, क्योंकि ऑप्शन नहीं है अपने बच्चों के रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। जो भी नीतीश कुमार ने कुछ काम किया इसके लिए कोई दो राय नहीं है, सड़क ही रहा, लेकिन उस लेकर 2025 में चुनाव दिया प्रशांत किशोर को, उस समय भी वोट मिलता, लेकिन बहुत सारे पैसे बांटे गए और साथ उस समय थोड़ा विश्वास नहीं हुआ कि प्रशांत किशोर खुद नहीं, बी टीम सी टीम। भविष्य में जनसुराज को आप कहाँ देखते, कैसे देखते? प्रशांत किशोर जी अगला जो सीएम है, मैं आगाज करता हूँ, प्रशांत किशोर जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसके सीएम होंगे, क्योंकि ऐसा महापुरुष शिक्षित और जन जन का आवाज जो उठा सके। एक सीट जीतने से इसको छोटा मत लीजिए, इनको एक बार मौका देना चाहिए। प्रशांत किशोर जी मुझे मैं चैलेंज करता हूँ, मैं अंदर तक घुसा नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके चरित्र से, उनके व्यवहार से वो कभी किसी को गलत नहीं और किसी को शर्मिंदा नहीं करेंगे। मैं बोलता हूँ जय बिहार, जय जय बिहार। पिछला बार तो के संगे चले, जे सबके संग चले, उस सुंदरा चाहिए हो, जनसुराज चाहिए हो, नया आगाज चाहिए हो, रोजगार चाहिए हो, पलायन रुक कर विकास चाहिए हो। तो यहाँ पे और भी लोग हैं। भाई एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जीत गए हैं तो क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यही देखते हैं उनकी जीत को। बहुत अच्छा, ऐसा लीडर चाहिए बिहार को, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले जो भी वादा लोग करता है कि हम ये करा देंगे, रोड बना देंगे, शिक्षा का है, स्कूल भी, कुछ भी है इस मुद्दे पे, लेकिन कोई आदमी करता नहीं है। करके जीत जाता है, जीत जाने के बाद वो अपना काम करता है। उनके लड़के हैं जो बाहर जाके पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ शिक्षा सही मजबूत नहीं है, हर चीज़ का प्रॉब्लम है। अभी हमारा लीडर ये आ गए हैं प्रशांत जी, अभी विधानसभा में जाएंगे, ये मुद्दा उठाएंगे, बोलेंगे, लड़ने का इनके पास क्षमता है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। और भी कोई लीडर जीतता है तो एजुकेटेड नहीं होता है किसी भी, जैसे कि इन्होंने बोला था कि कुत्ता बिल्ली को भी मैं टिकट दे दूंगा जीत जाएगा, ये गलत बात बोले, ये बात इनको नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी लग सकता है। लिखिए मैडम, बीजेपी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, जैसे कि बीजेपी है, प्रशांत किशोर जी का पार्टी जनसुराज है और आरजेडी का है। हम चाहते हैं कि कोई एजुकेटेड आदमी हमारे साइड पे, हमारे एरिया में खड़ा हो कि कुछ सुने, कुछ हमारी बातों को अच्छा तरह से समझे। तो प्रशांत किशोर जो आए हैं जिस मुद्दे पे, वो खरा नहीं पड़ेंगे, एकदम बिल्कुल सही काम करेंगे। हमको पूरा यकीन है, भरोसा है उनके ऊपर कि वो करेंगे, हर किसी का साथ देंगे। वो गरीब अमीर जो भी है, जिस प्रकार के आदमी जैसे भी हैं, सबका साथ देंगे, वो हमें पूरा उम्मीद है। भैया चलिए, आपको क्या लगता है कि जो प्रशांत किशोर जीते हैं तो उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बधाई और सभी जनता को, बाकी पूरी जनता को, जिन्होंने सोच समझ करके इस निर्णय को लिया है
और सभी मतलब हम लोग बहुत एक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत ही दिल से खुशी है, और वो इसलिए है कि 2025 का सूद समेत ये वापस लिया गया है एक तरह से। और इस जीत का माने सिर्फ इसलिए नहीं कि एक विधानसभा की जीत हुई है, एक प्रत्याशी जो है वो विधानसभा में जा रहा है, ये एक पॉलिटिक्स, एक नैरेटिव का चेंज होने जा रहा है बिहार में। ये व्यक्ति जो आज विधानसभा में बैठेंगे, ये डेफिनेटली जनता के मुद्दों को, जिसको हर चीज़ की परख है, और ये अपने हर भाषण में एक चीज़ कहते रहे कि जो मेरी क्षमता है, जो मेरी बुद्धि है, जिस चीज़ से हम हो सकता है कि एमएलए विकास उस तरह से नहीं कर पाए, लेकिन जो आज 4 साल से या 3 साल से वो एक चीज़ कहते रहे कि शिक्षा पे किस तरह से काम करना है, पूरा रोड प्लान दिया उन्होंने, रोड मैप, वो बांकीपुर में स्टार्ट होने जा रहा है। और इसका आप एक रोल मॉडल एक पूरे बिहार के लिए बनेगा, इसीलिए हम लोग ज़्यादा इस पे खुश हैं, और ये पूरे बिहार में जनसुराज के लिए भी एक ऑक्सीजन का काम है। भैया एक बार बताइए, प्रशांत किशोर बहुत सारा वादा किए हैं जनता से कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो क्या लगता है अब जब वो विधायक बन गए हैं तो अपना वादा पूरा करेंगे? एकदम 100% वादा पूरा करेंगे, पूरा करने ही के लिए आए यहाँ पे। तो आपका क्या उम्मीद है, मतलब मान लीजिए कि आप कुछ उम्मीद रखते हैं कि सबसे पहला काम ये होना चाहिए, तो क्या उम्मीद है आपको? जैसे बांकीपुर की जनता के लिए सबसे पहले कि शिक्षा के लिए वो बोले भी है कि जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे उनको गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में लाएंगे। शिक्षा का सबसे बड़ा समाधान है, क्या शिक्षा सबसे ज़रूरी है, रोड ज़रूरी है, आपके रोड में पानी भरा हुआ, हर चीज़ भरा हुआ, वो तो देख रहे हैं, अब सब 100% उम्मीद है कि होने वाला है। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर जीते हैं, बीजेपी के गढ़ से जीते हैं, तो जनता का बदलाव चाह रही है, क्या उम्मीद कर रही है जनता उनसे? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, और बांकीपुर के जितने भी वोटर हैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दोनों है, इसलिए कि उन्होंने वास्तव में भाजपा का गढ़ से जन स्वराज का, उन्होंने जन स्वराज के सिंबल पर उन्होंने वोट दिया, और आज प्रशांत किशोर को उन्होंने जिताने का कार्य किया। और प्रशांत किशोर एक ऐसे शेर है कि जो पूरे जितने भी 243 विधानसभा हैं उसमें से ये अकेले भी रहेंगे तो उस पर ही भारी रहेंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जीत गए हैं, तो क्या उनकी जीत को आप कैसे देख रहे हैं? उनको जीत को हम भारी बहुमत समझ रहे हैं। बिहार में कुछ तब्दीली कर सकते हैं। इनका जन स्वराज का तो मतलब पार्टी का बहुत पहले बना है, लेकिन जन्म आज हो गया जन स्वराज का। अब यहाँ से स्टार्ट जो हमारे प्रशांत किशोर जी जो कह रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो अब उनको ये मौका मिलेगा, बिहार को लोगों को मतलब दिखाने का उनको मौका मिलेगा। तो जो इतना दावा किए हैं प्रशांत किशोर, क्या लगता है उसे दावा पूरा करेंगे कि वो भी नहीं करने वाले हैं, बस इतना ही? नहीं, बिल्कुल, अभी तो उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि वो दावा को पूरा करेंगे। भाई एक बार बताइए, प्रशांत किशोर जीते हैं तो उनकी जीत को आप कैसे देख रहे हैं? क्या बदलाव चाहिए आपको यहाँ? बदलाव तो होना चाहिए मैडम। हाँ, क्या प्रशांत किशोर जीते हैं, पहला श्री चढ़े, तो क्या बदलाव चाहिए? क्या अब पब्लिक लोग कमाने कोई रोजगार नहीं है, ये सवाल क्या है? भैया आप युवा हैं, आप बताइए आपके हिसाब से प्रशांत किशोर यहाँ पे जीते हैं बांकीपुर में, तो क्या बदलाव आप खोजते हैं? बदलाव तो बहुत कुछ चाहिए, बेरोजगारी चाहिए, पलायन चाहिए, यहाँ से जो बिहार से गुजरात मुंबई पलायन होता है, जो बिहार में बेरोजगार चाहिए, पलायन रोकना चाहिए। जो ट्रेन भर के गुजरात मुंबई जाता हो वो बिहार में रहना चाहिए, बिहार में रोजगार मिलेगा तो हर युवा बिहार में रोजगार करेंगे, बाहर तो नहीं जाए, पलायन रुकेगा ना। तो एक सीट मिला और बिहार में और ज़्यादा सीट मिलेगा तो उनका सरकार बनेगा। हम तो चाहते हैं जो जैसे विजय थालापति चला रहे हैं वैसे बिहार में शासन होना चाहिए। उससे मैं तमिलनाडु का प्रशासन देख के उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ जो ऐसा सरकार बिहार में बने और विजय थालापति की तरह बिहार में सरकार चले, तो बहुत अच्छा रहेगा। भैया प्रशांत किशोर जीते हैं तो क्या लग रहा है, जो जीते हैं तो उसका मायने मतलब क्या निकल के आता है? जनता बदलाव चाह रही है, क्या चाह रही है? बदलाव चाह रही है, और उनका जो एक ही श्रद्धा है कि पटना में, खास बांकीपुर में, हम लोग तो बांकीपुर के रहने वाले नहीं हैं, हम लोग गया डिस्ट्रिक्ट डुमरिया के रहने वाले हैं, वहाँ से आए हैं। तो इनका नाम वहाँ भी हम लोग जब पहला इलेक्शन हुआ था उसमें हम लोगों ने साथ इनका दिया था। तो भगवान और उनको और ऊंचा पदवी दे और अच्छी जनता के हित में काम करें, और हम लोग के साथ में देंगे, हम लोग को उम्मीद है पूरी।
बताइए, प्रशांत किशोर जीते हैं तो वादा तो बहुत लोग करता है चुनाव के समय वोट लेने के लिए, आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे कि बस ऐसी बस वादा किए? पर सबसे पहले बात कि प्रशांत किशोर जो है ना बहुत शिक्षित इंसान है और उनका बिहेवियर, उन्हें काम करने का तरीका सब अलग होगा। अभी जो नीतीश कुमार के बाद अगर कोई बढ़िया नेता है तो वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर को सत्ता में आना चाहिए और हम लोग का भी सपोर्ट है और रहेगा। तो प्रशांत किशोर बहुत बढ़िया इंसान भी है और सब बहुत तरीके से काम करने वाले इंसान है। इनको जीत से हम लोग खुश हैं और आगे भी इनको सपोर्ट मिलेगा। जिस हिसाब से इंसान है, सपोर्ट इनको फुल नहीं मिल रहा, फुल मिलेगा तो इनका सरकार इंशाल्लाह आज न कल जरूर बनेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर तो राजनीति में नए चेहरे पे है, बाकी लोग तो इतना पुराना था फिर भी जीत मिला है, तो जनता क्या चाह रही है? जनता बदलाव चाह रही है, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहती है, बच्चों का एजुकेशन पर ध्यान देना चाहती है। तो जो शिक्षा विभाग है, जो शिक्षित इंसान रहेगा वही शिक्षा के बारे में सोचेगा ना। भैया एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जीते हैं तो क्या लग रहा है, क्या मायने मतलब है? सबसे पहले तो मैं पूरे बांकीपुर के जनता को चरण वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस भारी मतों से प्रशांत किशोर जी को विजय दिलाया। इसके पीछे का रीजन कि आज तक हम लोग सिर्फ वोट मांगते थे, चाहे जो भी पार्टी वोट मांगती थी उसमें जाति, धर्म, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम के नाम पे मांगता था। ये पहला बार बिहार की राजनीति में बदलाव आया है कि लोग जात, धर्म, अगड़ा, पिछड़ा सबको छोड़ के एक ऐसे विकासशील पुरुष को वोट दिए हैं जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है। मैं पूछता हूं उन तमाम लोगों से कि अगर हम लोग किसी अपने घर में अपने बच्चों को देखना चाहेंगे तो कैसे, प्रशांत किशोर के रूप में या फिर होम डिलीवरी वाले के रूप में? तो सबका कहना यही है कि हम लोग प्रशांत किशोर को चाहते हैं। तो ये जीत आज जो दिख रहा है, जो पीला झंडा हर जगह आपको दिख रहा है, ये पूरे बांकीपुर के जनता की जीत है और ये आगाज हुआ है। बिहार के पूरे राजनीतिक माहौल में एक नया चेहरा उभर के आया है जो कि प्रशांत किशोर है। एक से पूरे 232 लोगों पे, 222 लोगों पे भारी पड़ेगा जब वो विधानसभा में जाएंगे। तो कैसे देख रहे भैया, क्या कुछ बदलाव आएगा आने वाले समय में? आने वाले समय में ये बदलाव आएगा कि बिहार अब हम लोग का विकास होगा। जो हम लोग स्टूडेंट लोग आज अपनी आवाज़ नहीं बोल पा रहे थे, अब वो हमारे बड़े भैया प्रशांत भैया हम लोग की आवाज़ उठाएंगे और हम लोग जो नीतिन नवीन जी का जो सबसे बड़ा किला था बीजेपी का, उस किला को हम लोग ध्वस्त कर दिए और अब बांकीपुर की सीट की ओर से हम लोग आगे भी सीट जीतेंगे। हम लोगों ने 15 साल लालू राज को दिया, 20 साल नीतीश कुमार को दिया, 4.5 साल ऐसे विकासशील पुरुष को दे रहे हैं। अगर वो 4.5 साल काम करके दिखाते हैं तो ये पूरे बिहार के राजनीति का बदलाव यहीं बांकीपुर के धरती से होगा। और इस बात के लिए हम लोग खुद आश्वस्त हैं कि हमारा वोट जिनमिन था और हम लोगों ने जिनमिन को वोट दिया और ये वोट देने का ये जो स्याही हमारी उंगली में लगा हुआ है, ये विकास के लिए था, विकास के लिए था, शिक्षा के लिए था, ना कि जाति, धर्म, अगड़ा, पिछड़ा के लिए था। लोगों से बात की हमने, कुछ लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर बदलाव लाने वाले हैं, कुछ लोग का कहना है कि प्रशांत किशोर जो एक सीट पर जीते हैं उससे बिहार की राजनीति में आने वाले समय में बहुत हलचल होने वाला है, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। प्रशांत किशोर विपक्ष को मजबूत करेंगे, वो जनता की आवाज़ को उठाएंगे, जनता की जो भी मांग है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो प्रशांत किशोर के जीत के मायने क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं। तब तक के लिए अपनी भाभी जी प्रज्ञा को दीजिए इजाज़त, बाय बाय।